का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स का दूसरा भाग है, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे सोलोमन द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है भूमध्य सागर, चौथा है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो सोलोमन जो द्वीप दो है वो आपका दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर लगभग छोटे बड़े कुल 100 द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें ज्वालामुखी और प्रवाल द्वीप प्रमुख है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया है, दूसरा है इस सूचकांक ने भारत की रैंकिंग 46 है, सी स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और डी संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो वो आपका है सी कि स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर है। इसलिए ये जो है ये गलत है, क्योंकि जो पहला स्थान है, ठीक है, पहला स्थान जो है उस पहला स्थान और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है, ठीक है, इसे बौद्धिक संपदा जारी करता है। ठीक है, और इस सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है, ठीक है, वो 132 है। ठीक है, जबकि 2021 में भारत की रैंकिंग जो थी वो 46 थी। ठीक है, रैंकिंग जो है 46 है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो सी नहीं है, सॉरी, इसका जो सी आंसर है वो आपका सही आंसर जो है वो आपका बी है, क्योंकि भारत की रैंकिंग जो है 2022 में, ठीक है, 2022 में जो है वो 2022 में 40 है। ठीक है, ठीक है, और 2021 में जो थी वो 46 है। तो इसका सही आंसर जो है बी है, क्योंकि यह आंसर गलत है। ठीक है, बाकी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पारंपरिक वस्त्र और उनसे संबंधित राज्य हैं, जैसे टोढ़ा कढ़ाई हिमरू, बंजारा कढ़ाई हिमरू बुनाई। तो इसका सही आंसर है वो आपका है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो आपका है सी, क्योंकि बंजारा कढ़ाई जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, क्योंकि बंजारा जो कढ़ाई है यह आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यह जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है, इसलिए यह गलत आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व की सबसे अधिक क्षमता वाली सौर और पवन ऊर्जा हाइब्रिड पावर प्लांट परियोजना को आरंभ किया गया है। ऑप्शन है गुजरात, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 का जो सही आंसर है वो आपका डी सही आंसर है, राजस्थान। राजस्थान इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अरावली पहाड़ी पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है यह भारत में वलित पर्वत की सबसे पुरानी श्रृंखला है, बी इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, सी यह श्रृंखला भारत के केवल राजस्थान राज्य में फैली है, और चौथा है हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ क्यूरेटेड जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है 55 क्वेश्चन नंबर का, वो है आपका सी, क्योंकि यह केवल जो सही नहीं है, क्योंकि इसके जो सी है कि यह केवल राजस्थान राज्य में फैली नहीं है। यह जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह राजस्थान में भी फैली है, हरियाणा में भी फैली है और गुजरात में भी फैली हुई है। ठीक है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में विस्तारित है, और इस चोटी की इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम गुरु शिखर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए पहला निर्यात ऑर्डर दिया है। ऑप्शन है आर्मेनिया, सूडान, ब्राज़ील या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया ने आयात के लिए निर्यात का ऑर्डर दिया है। इसका जो आर्मेनिया की राजधानी जो है उसका नाम एरेवान है। आर्मेनिया की जो राजधानी है उसका नाम एरेवान है। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 57 कि निम्नलिखित में से किन शीर्ष क्रम देशों का वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सर्वाधिक रहा है। ऑप्शन है यूएसए, सिंगापुर, यूएई सिंगापुर, सिंगापुर यूएसए मॉरिशस, यूएसए मॉरिशस ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है वो है सिंगापुर, यूएसए और मॉरिशस। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अन्य भारतीय शहरों की तुलना में शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी, मतलब बेंगलोर। अगला प्रश्न है कि डीप ओशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन की नोडल एजेंसी है और इस मिशन का उद्देश्य संसाधनों के लिए गहरे महासागर का अन्वेषण करना है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि दोनों कथन इसके सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन को पीछे छोड़कर विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ऑप्शन है 2023, 2025, 2026, 2030। तो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, 2023 तक जो है वो भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों का समूह नर्मदा नदी बेसिन में स्थित है। इसका जो निम्न ऑप्शन है इसके आधार पर जो सही आंसर है वो आपका है ए, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, जो ये राज्य हैं वो नर्मदा नदी बेसिन में स्थित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्ख रहा पोर्ट क्लेग निम्न से कहाँ स्थित है। पेरिस, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया या फिर मॉरिशस। तो इसका पोर्ट क्लेग जो है वो आपका मलेशिया में स्थित है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका सी है। अगला प्रश्न है कि सुर्खियों में रहा मलविनास द्वीप समूह किन दो देशों के बीच मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। ऑप्शन है मलेशिया, वियतनाम, ताइवान, चीन, इंडोनेशिया चीन या फिर अर्जेंटीना ब्रिटेन। तो इसका सही जो आंसर है कि मालविनास जो द्वीप समूह है या इसे फॉकलैंड द्वीप कहते हैं और यह जो है अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच विवाद का हिस्सा है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह वित्त मंत्रालय की पहल है। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को मूल बचत बैंक जमा खोलना की सुविधा प्रदान की गई जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है। तो इसका सही आंसर है वो आपका है सी, और दोनों कथन जो हैं इसके पूर्णतया सत्य हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य योजना प्रदान की है। यह निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बदायूं, चित्रकूट, कौशाम्बी या फिर लखनऊ। तो इसका सही आंसर है वो आपका है चित्रकूट में ही। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। पिछले अन्य 3 जो है उनका नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमरगढ़ टाइगर रिजर्व, और चौथा जो है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का नेतृत्व किसने किया है। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यह केंद्र प्रत्यायोजित योजना है। इसे कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गरीबों को प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त राशन देने के लिए शुरू किया गया था। सी है शुरुआत में इस योजना की अवधि मात्र 3 माह थी। हाल ही में PMGKAY योजना को दिसंबर 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी। जी, इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, तो इसे दिसंबर 2023 तक बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई थी, इसे बढ़ाने की घोषणा दिसंबर 2022 तक की गई थी, इसलिए ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फास्ट
ट्रैक मैकेनिज्म को भारत तथा निम्न देश ने किस देश ने मिलकर औपचारिक रूप से प्रदान किया है? ऑप्शन है डेनमार्क, नीदरलैंड, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो इसका सही आंसर है वो आपका है नीदरलैंड, मतलब कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है कि कुशियारी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी से 150 क्यूसेक जल निकासी को लेकर समझौता ज्ञापन किए हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका सही है, केवल एक है। ठीक है, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही आंसर कुशियारा नदी जो है वो 150 क्यूसेक ना होकर, ठीक है, वो 153 क्यूसेक जल निकासी की बात हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो केवल एक है। दूसरा कथन जो है इसका गलत है कि कुशियारा नदी बराक नदी की एक सहायक नदी है जो असम होते हुए बांग्लादेश में प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 66वीं बैठक का आयोजन हुआ है? ऑप्शन है फ्रांस, बेल्जियम, नई दिल्ली या फिर वियना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है वियना। वियना में इसकी बैठक आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन है 250, 230, 240 या फिर 270। तो इसका सबसे सही आंसर है वो आपका है डी, 270। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आर्द्रभूमि और उनके राज्यों से संबंधित है कि कौन सी आर्द्रभूमि किससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए। ठीक है, वो है पिचवरम मैग्रोव जो है वह पश्चिम बंगाल से संबंधित है, वही इसे संबंधित नहीं है, क्योंकि पिचवरम जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में ना होकर तमिलनाडु में है। यह पश्चिम बंगाल में ना होकर कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है प्रायः सुर्खियों में चर्चित वियासस लुजोन और मिंडानाओ निम्न में से किससे संबंधित है? यह विश्व की लैगून झील है, यह विश्व के संकटापन्न आर्द्रभूमि से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जलप्रपात से या प्रमुख द्वीपों के समूह से? जिसका सही आंसर है वो आपका है डी, प्रमुख द्वीपों के समूह से। अगला प्रश्न है प्रश्न 24 की निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को फॉलिक्स होफो एट बोगनी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, एंजेला मर्केल, नगोजी ओकोंजो या फिर आंद्रे एंजोले। प्रश्न नंबर 74। तो इसका जो सही आंसर है वो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्र और किस राज्य के मध्य उद्योग के लिए 300 वर्ग किलोमीटर की भूमि को हस्तांतरण को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक नेविगेशन उपग्रह है और संबंधित है, जैसे ग्लोनास किस देश का है, बाइडू किसका है, ग्लोबल जीपीएस किसका है और गैलीलियो किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, गैलीलियो। जो गैलीलियो नेविगेशन उपग्रह जो है वह कनाडा का नहीं है। ठीक है, ठीक है, कनाडा का नहीं है। ठीक है, कनाडा का जो है गैलीलियो जो है वो कनाडा का ना होकर ईयू यानी कि यूरोपीय संघ का है, और जबकि जो भारत का नेविगेशन जो है उसका नाम है, जो भारत का है उसका नाम है नाविक। भारत का जो उपग्रह है उसको कहते हैं नाविक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुर्खियों में रहा जलदूत ऐप किस मंत्रालय ने जारी किया है? ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, मानव शक्ति विकास मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय युद्धपोत ने संयुक्त समुद्र बलों को वार्षिक प्रशिक्षण ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भाग लेने के सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में प्रवेश किया है? ऑप्शन है आईएनएस सुनैना, आईएनएस तरकस, आईएनएस खंदेरी या फिर आईएनएस विक्रांत। तो इसका सही आंसर है वो आपका है ए, आईएनएस सुनैना। अगला प्रश्न है कि वतुकंपा
उत्कंपा उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक फूल उत्सव है जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है। दूसरा है, यह उत्सव नवरात्र के दौरान सलिवाहन पंचांग के आधार पर मनाया जाता है और कथन के आधार पर इसे सही चुनना है। तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, मतलब दूसरा कथन जो है वो पूर्णतः सही है और पहला कथन जो है वह पूर्णतः गलत है, क्योंकि उत्कंपा जो उत्सव है यह एक फूल उत्सव है। इसे मुख्य रूप से जो है वो पूर्वोत्तर भारत में ना होकर या पूर्वोत्तर भारत में ना होकर, ठीक है, इसे तेलंगाना में मनाया जाता है। इसे तेलंगाना में मनाया जाता है, इसलिए यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में किस अफ्रीकी देश ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मुद्रा को बढ़ावा देने के सोने के सिक्कों को वैध रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, सोमालिया या फिर गैबन। इसका सही आंसर है वो आपका है गैबन। अगला प्रश्न है कि सुर्खियों में रहा एंट्रीट तकनीक किससे संबंधित है? ऑप्शन है समुद्री ज्वारी ऊर्जा उत्पादन से, समुद्री कचरा प्रबंधन से, पुरानी बंद पड़ी गाड़ियों को रिसाइकिल से, अपशिष्ट उपचार की एक प्रक्रिया से। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी, अपशिष्ट उपचार की एक प्रक्रिया से यह संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अरब स्प्रिंग का संबंध किससे है? अरब सागर में गिरने वाले झरने से, खाड़ी देश में बसंत ऋतु के दौरान चलने वाली ठंडी हवाओं से, खाड़ी देश का लाल सागर में आयोजित नौसेना अभ्यास से, या फिर डी लोकतंत्र समर्थक विद्रोहों की एक श्रृंखला से। क्वेश्चन नंबर 82, इसका सही आंसर है लोकतंत्र समर्थक विद्रोहों की एक श्रृंखला से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे प्राण ऑनलाइन पोर्टल संबंधित है? ऑप्शन है गैर प्राप्त शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के पोर्टल से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़ी हुई नई पीढ़ी की ऑनलाइन पोर्टल से, स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य से जुड़ा पोर्टल, और डी है इसरो द्वारा निर्मित सतह से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए, गैर प्राप्त शहरों की वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84 कि सुर्खियों में रहा नौसैनिक अभ्यास ककाडू निम्नलिखित देश में किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान या फिर ब्रिटेन। जिसका सही आंसर है ककाडू जो है वो आपका सही, जो ककाडू जो है वो सही आपका है 84 ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व चरित्र का विकास करना है। इसका वैचारिक अभिविन्यास महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर है 85 का इसका जो है वो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सुर्खियों में रही चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, यमुना या फिर सोन। तो इसका सही आंसर है कि इसका सही आंसर है यमुना। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हरिजन सेवक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और इस संघ को अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर है बी, केवल दूसरा ही इसका आंसर सही है, जबकि पहला जो है वो गलत है, क्योंकि इसके पहले जो इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, जबकि इसके पहले अध्यक्ष हैं वो संस्थापक जो अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिरला थे, ना कि महात्मा गांधी थे, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है 88 कि सुर्खियों में चर्चित ऑपरेशन मेघचक किससे संबंधित है? मौसम की सटीक जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के लिए, तकनीक के माध्यम से शुष्क क्षेत्रों में होने वाले आर्टिफिशियल रेन के लिए, 5वीं पीढ़ी दूरसंचार को बढ़ावा देने के लिए, या बाल लैंगिक शोषण के प्रसार को रोकने के सीबीआई के प्रमुख ऑपरेशन के लिए। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन डी, बाल लैंगिक के खिलाफ सीबीआई के प्रमुख ऑपरेशन से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया है? अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया है।
तो इसका सही ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान, अर्जेंटीना या फिर पराग्वे। तो इसका सही आंसर है डी, पराग्वे। अगला प्रश्न है, हाल ही सुर्खियों में रहा CSA-6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह CSIR द्वारा निर्मित नई पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर से, इसरो द्वारा निर्मित भारतीय उपग्रह संवर्धन से, नासा द्वारा प्रक्षेपित मंगल ग्रह के मिशन के लिए, या नई पीढ़ी के अनुवांशिक गुणसूत्री जीन के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी, नई पीढ़ी के अनुवांशिक गुणसूत्री जीन के लिए। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान डिजिटल भारत डिजिटल मिशन के निम्नलिखित में संदर्भ में कौन सा कथन विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? कि इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका लक्ष्य देश के एकीकृत डिजिटल अवसंरचना को समर्थन करने के लिए जरूरी आधार विकसित करना है। फुट के आधार पर इसका सही आंसर चुनना है। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी, केवल 2 और 3। ठीक है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 2020 में ना होकर 2021 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ पर 10वीं भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, सिडोनिया या फिर अर्जेंटीना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है, इसका सही आंसर जो है वो बी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में पहला हिमस्खलन निगरानी राज्य स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो इसका सही आंसर है वो आपका है डी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीकी देश हाल ही में ट्रेकोमा को उन्मूलित करने वाला पहला दक्षिण अफ्रीकी देश बन गया है? ऑप्शन है मलावी, दक्षिण सूडान, बोत्सवाना या फिर नाइजीरिया। इसका सही आंसर है वो आपका है मलावी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोषण वाटिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि यह आयुष मंत्रालय की पहल है और पोषण माह 2022 के दौरान 4.37 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण की स्थापना की गई है। और इसमें कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दोनों, दो या दोनों नहीं। इसका सही आंसर है वो आपका है बी, केवल 2, क्योंकि पहला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो आयुष मंत्रालय के साथ साथ महिला बाल विकास मंत्रालय भी इसमें शामिल है, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा प्रतिष्ठित पुरस्कार ब्रेक थ्रू 2000 निम्नलिखित किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है विज्ञान, साहित्य, खेल या फिर फिल्म। तो इसका सही जो आंसर है वो आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आयुष स्वास्थ्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य 2030 तक भारत का रोग मुक्त कराना है, भारत से रोगों को मुक्त कराना है। ऑप्शन है केवल एक, दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक, पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य रोगों से मुक्त कराना ना होकर, ठीक है, इसका उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आंतरिक गतिविधियों को निगरानी करने वाली भारत की पहली वेधशाला स्थापित होगी? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली की विकसित की गई है? ऑप्शन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। आज का आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में भारत और निम्न देश में से किस देश के मध्य नाविकों के प्रशिक्षण के प्रमाण और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CTCW 1978 के तहत नाविकों को सुचारू आवाजाही हेतु समझौता हुआ है? ऑप्शन है ईरान, मस्कट, बेलारूस और बहरीन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ईरान। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न।
और करंट अफेयर्स का कल और आखिरी और तीसरा भाग कल हम प्रस्तुत करेंगे।